दोस्तों कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। जैसे कि दोस्तों यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है और शिक्षक पात्रता भर्ती यानी कि सुपर टेट जूनियर का एग्ज़ाम, और दोस्तों बहुत से एग्ज़ाम में फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए आज भौतिक विज्ञान से शुरुआत करते हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा देखेंगे। ठीक है, कैसे हम चीज़ों को मेजर करते हैं, ठीक है, कैसे हम विमा को व्यक्त करते हैं, मात्रक की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और कैसा उपयोग किया जाता है दोस्तों इनका, ये सब हम देखेंगे आज। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भौतिक राशियाँ होती हैं यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है दोस्तों ऐसी चीज़ें, यानी का कहने मतलब जिन्हें हम माप सकते हैं। द थिंग्स वी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि हीट है, ऊष्मा, करंट है। बेसिक अगर बात करें तो लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को और समय को, लेंथ, मास एंड टाइम। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा यानी कि हीट, धारा यानी कि करंट। अब दोस्तों जो भौतिक राशियां हैं उनके दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है हमारे पास अदिश, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटीज, एंड नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें पता चल गया कि भौतिक राशि का मतलब यह है कि जिन्हें हम नाप सकते हैं या जिन्हें हम माप सकते हैं। द थिंग बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान, ऊष्मा, धारा, विद्युत, ये सब चीज़ों को हम नाप सकते हैं। अब दोस्तों देखिए कुछ मूल राशि होती है। मूल का मतलब ये स्वतंत्र यानी कि फ्री एकदम। अब देखिए जैसे कि दूरी है, वो फ्री है एकदम, ठीक है ना। दूरी किस में आएगी, डिस्टेंस फ्री यानी कि मूल राशि में। एक होती है दोस्तों इसे बोलते हैं फंडामेंटल, एक होती है नॉन फंडामेंटल जो फ्री ना हो, किसी पे डिपेंड हो। जैसे देखिए चाल की बात करें, अगर स्पीड की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, दूरी के, और इनडायरेक्टली किसके है, समय के, यानी कि ये मूल नहीं हो सकती। जैसे कि हमने देखा कि चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखिए मात्रक, मात्रक क्या होते हैं। मात्रक वह होते हैं जिनमें हम भौतिक राशियों को मापते हैं। ठीक है, अगर हम मात्रक जैसे कि हम बताएंगे इसके आगे सेकंड लगाना है, ठीक है, और इसके आगे मान लीजिए जैसे हम दूरी को नापेंगे, मीटर में नापेंगे, है ना, समय सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम मात्रक का मतलब होता है जिनमें भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है। इन विच फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ये वाली जो क्वांटिटीज़ हैं मतलब ये भौतिक राशियां हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों लंबाई को मीटर में, दूरी को किलोमीटर में, है ना, ऐसे ही द्रव्यमान को, ऐसे ही समय को, और विद्युत धारा। ठीक है, इन सबके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, आगे देखेंगे। तो जैसे कि जिनमें भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है, इन विच फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस इज कॉल्ड यूनिट। इसके उदाहरण क्या हैं, सेकंड, है ना, समय को सेकंड में हमने समय का मात्रक क्या दे दिया, सेकंड दे दिया। जैसे हमने समय का मात्रक सेकंड दे दिया, ऐसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर और किलोग्राम। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों के जो प्रकार बताए थे, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब देखिए अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, ठीक है ना, दिशा नहीं चाहिए हमें, यानी कि मैग्नीट्यूड। हर चीज़ अपने आप में क्या है, एक अपना मैग्नीट्यूड है, ठीक, उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो परिमाण चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब अदिश राशि वह राशि है जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दूरी की नहीं। जैसे आगे देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। इसमें कह रहा है कि अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब यह है कि हमें सिर्फ परिमाण चाहिए। दोस्तों हर चीज़ अपने आप में एक क्या है, मैग्नीट्यूड रखती है। इसका उदाहरण जैसे दूरी, यानी कि समझिए बात को कि अदिश राशि का मतलब यह है कि हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, अभी इसका हम दिशा और विस्थापन को कंपेयर करके आपको बताएंगे। ठीक है,
तो इसमें उसके उदाहरण क्या होंगे? दूरी, दूरी की कोई दिशा होगी क्या? नहीं होगी। समय की कोई दिशा है? नहीं है। चाल की कोई दिशा है? नहीं है। ऐसी कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, आयतन, कार्य, इनकी कोई दिशा नहीं है दोस्तों। ठीक है, इनमें क्या है? सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम सदिश राशि, यानी कि नंबर 2 सदिश राशि, वह राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यानी कि हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, एज वेल एज बी वांट डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए। इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे वेग है, वेलोसिटी, तो किसी दिशा में होगा। त्वरण, एक्सेलरेशन, ये भी किसी दिशा में होगा। बल किसी दिशा में लगाया जाएगा। विस्थापन भी किसी दिशा में होगा। संवेग और बलागुण, यानी कि वह राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए? हमें दिशा भी होती है। तो वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग और बलागुण, ये क्या है? सब सदिश राशियां हैं। अब देखते हैं कि कुछ डिफरेंट राशि हैं, जैसे कि विद्युत धारा। अलग से क्यों बता रहे हैं? कुछ डिफरेंट है इनमें। देखिए, अदिश राशि है, ठीक है ना। अदिश है योग, ये योग के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है ना। ये योग के नियम का पालन नहीं करती है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसीलिए अदिश है ना। बट होनी चाहिए थी सदिश, लेकिन है अदिश। ऐसी ताप, ये टेंसर क्वांटिटी है, यानी कि टेंसर का मतलब होता है ये अदिश सदिश दोनों है। ठीक, क्या है? अदिश भी और सदिश भी है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। ये मैं पीछे नहीं लिखवाया, ये अलग से मैं आप बता रहा हूँ, 3 स्पेशल केस। अब देखिए, कुछ हम जो हमारा सिस्टम है, मात्रक के लिए जो सिस्टम है हमारा, यूनिट एंड डायमेंशन के लिए, जो इन्हें हम पद्धति कहते हैं, उसको देखते हैं। जैसे सीजीएस पद्धति होती है। अब जो सीजीएस पद्धति होती है, उसमें हम जो लंबाई है हमारी, यानी कि लेंथ, उसको हम सेंटीमीटर में करते हैं। ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर में, या हम कह सकते हैं उसका मात्रक क्या है? सेंटीमीटर में लगाएंगे। मास को ग्राम में व्यक्त करेंगे। टाइम को सेकंड में व्यक्त करेंगे। यानी कि ये जो उसकी यूनिट, यानी कि मात्रक समय का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ग्राम किसका? मास, यानी कि द्रव्यमान का हो जाएगा। और लंबाई का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब उसके बाद है एमकेएस पद्धति। इसमें देखिए, इसका मतलब होता है मीटर, किलोमीटर, सेकंड। ठीक है, अब देखिए, लेंथ जो है वो मीटर में, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी कि मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में, और समय किसमें? सेकंड में। अब आगे देखिए, अब क्या है? एसआई पद्धति। ठीक है, यानी कि लेंथ किसमें होगी? लंबाई मीटर में, मीटर किलोग्राम में, और टाइम यानी कि समय किसमें होगा? सेकंड में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा, मेरे ख्याल से 3-4 पार्ट में कंप्लीट होगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन आप ध्यान रखें, आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी एग्ज़ाम है हमारे पास, कौन सा? यूपी टेट का एग्ज़ाम तो बाद में, पहले जूनियर का। तो जूनियर के लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है ये। ठीक है, आप इसको बिल्कुल देखें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आगे तक इसको काफ़ी, मतलब सिलेबस जो है हमारा हो जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।